क्या मांगों को लेकर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? मैं तो अभी आधा घंटा हुआ है यहाँ पीछे, लेकिन उस दिन जो अवैधानिक तौर पे गोपनीय जन सुनवाई हुई और जो निर्धारित नोटिफिकेशन का जो स्थल था उससे हट करके गोपनीय जन सुनवाई कराई गई जिला प्रशासन द्वारा, उसको रद्द करने और उस गोपनीय जन सुनवाई को करवाने वाले अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो और पूरी तरह से ये जो कोल ब्लॉक है, जो खदान गवर्नमेंट उनको आवंटित किया है वो निरस्त। इस मांगों को लेकर के इस क्षेत्र के महिला पुरुष बहुत क्रांतिकारी हैं और इस ठंड में 4 दिन 4 रात बैठ कर के उस समय लड़ाई लड़े और पुनः उस लड़ाई को फिर से ये लोग प्रारंभ किए हैं और मुझे सूचना दिए थे, लेकिन आज मेरे लड़के का अपहरण हो गया। मैं पुलिस विभाग के अधिकारियों से फ़ोन में पूछा, कई जने का कहना ये है, फेसबुक में पोस्ट वगैरह किए हैं, मेरे को टैग किए हैं कि पुलिस उठा के ले गई है, तो पुलिस अधिकारी बता पाने में असमर्थ हैं। तो अब जिंदल के गुंडे उसको अपहरण किए हैं कि पुलिस वाले अपहरण किए। अगर मेरे लड़के ने कोई अपराध किया है तो उसकी गिरफ्तारी की सूचना मेरे को पुलिस को देना था। तो मेरे ऊपर और परिवार के ऊपर भय पैदा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है और इनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पाने में सफल हुआ। मेरे घर में घेराबंदी था, सिविल ड्रेस में चारों दिशा में पुलिस तैनात थी। तो अब यहाँ आप लोगों के माध्यम से इस ज़िले की पुलिस को, प्रदेश की पुलिस को ये मालूम हो जाए कि मैं हमारे लड़ने वाले साथियों के पीछे में हूँ और प्रदेश के मुखिया आदिवासी मुख्यमंत्री जो शोषण अत्याचार कर रहे हैं, उद्योगपति उनके सरपरस्ती में कर रहे हैं, पर्यावरण मंत्री के सरपरस्ती में कर रहे हैं। अभी अभी एक आदमी का यहाँ से भी अपहरण हो गया है। मैं टीआई मैडम को पूछा तो वो बता नहीं पा रहे, हंगाराम करते हैं। तो ये ऐसा चल रहा है। तो पुलिस को मैं मजबूरी मानता हूँ, क्योंकि राहुल शर्मा की अगर हत्या हो गई, जिसे आत्महत्या बोलते हैं पुलिस विभाग वाले, तो पुलिस वाले डरे हुए हैं। यहाँ का डीजीपी भी डरा हुआ है, यहाँ के हमारे पुलिस कप्तान भी डरे हुए हैं। छोटे मोटे अधिकारियों की बात अलग है, क्योंकि जानते हैं उद्योगपति और नेता मिल करके पुलिस अधीक्षक को अगर गोली मार सकते हैं। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए मजबूरी में ये सब कर रहे हैं। मेरे लड़के का भी अपहरण अगर पुलिस वाले किए हैं तो उनकी मजबूरी है। उनके साथ भी मेरी हमदर्दी है, वो भी मेरे भाई हैं, वो रक्षा के लिए समाज के लिए, लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं। जिस प्रकार शासन प्रशासन द्वारा जानकारी मिल रही है कि जब फुलवाड़ी के लिए जो 14 गाँव है उसी गाँव के लोग समर्थन दे क्या कितना नहीं, वहाँ उस गाँव के लोग तो घेराबंदी किए थे। पुलिस फोर्स के ताकत के बाद भी उस मैदान में जो नोटिफिकेशन में था, जिसको सूचना प्रकाशन किया गया था, वहाँ प्रशासन घुस नहीं पाई और यहाँ की स्थानीय विधायक ने जाकर के वो गोपनीय तरीके से जो हो रहा था, विद्यावती शिगार बहन ने जाना चाहा तो वहाँ पुलिस अधिकारी रोक दिए। तो वो हमारे जनप्रतिनिधि का अपमान है। ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची में है। यहाँ जो भी हो वो खुले रूप से होना चाहिए। जन सुनवाई जो है जनता का जनमत संग्रह करने की प्रक्रिया है, वो गोपनीय नहीं है। तो ये सब जो चल रहा है वो पर्यावरण मंत्री और आदिवासी मुख्यमंत्री, तो आदिवासी मुख्यमंत्री अगर छत्तीसगढ़ के किसानों का आदिवासियों के लिए दलाली कर रहे हैं तो ये दलाली बंद करें। मैं उनको यहाँ से इन साथियों के बीच से चेतावनी देना चाहूँगा। और ओपी चौधरी का अगर दिमाग ज़्यादा है तो अपने घर परिवार उसकी दलाली करें, ऐसा भड़वागिरी बंद करें, और नहीं तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं सार्वजनिक जगह में बोलना चाहूँगा, ओपी चौधरी कितना भी घेराबंदी में पुलिस के हैं, जहाँ मिलूंगा मैं उनको नंगा करके मारूंगा, क्योंकि मेरे जनता का आशीर्वाद है। राधेश्याम शर्मा कोई ताकतवर नहीं है, मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। बोलते हैं आप गाली बकते हैं। अरे मेरी माँ बहन को अगर सड़क में सोना पड़ रहा है, मेरे किसान भाइयों को सोना पड़ रहा है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, खदेड़ रही है, तो इस अत्याचार शोषण करने वालों को मैं गाली, मेरे हाथ में बंदूक नहीं है। मैं यहाँ के डीजीपी से मांग करता हूँ कि मेरे को AK-46 दे। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री को और पर्यावरण मंत्री को गोली मारूंगा और इस प्रदेश को संविधान में लोकतंत्र जो है वो खत्म हो गया है। जो संविधान ने हमको लोकतंत्र दिया है
तो निश्चित रूप से मेरे को हथियार उठाना पड़ेगा। ये मेरी मजबूरी है। मेरे अपने बच्चों का मैं रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे मोहल्ले से उठा करके उसका अपहरण हो जा रहा है और ऐसा अत्याचार हो रहा है, तो मैं हथियार की मांग करूंगा। यहाँ के डीजीपी साहब को मेरे भाई को नोटिस दिया जाए, यहाँ के मुखिया मुख्यमंत्री को, आदिवासी जो आदिवासियों के साथ गद्दारी कर रहा है उसको गोली मार सकें, ओपी चौधरी को गोली मार सकें, नवीन जिंदल को गोली मार सकें, अडानी को गोली मार सकें। कन्वर्मेंट को नहीं चलना चाहिए बहुत मजबूत कन्वर्मेंट नहीं चलना चाहिए।